जय हिंद। आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आओ बच्चों, हम देखते हैं यूपी बोर्ड वाला जो एग्जाम की दृष्टि से मैथ वाला जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 यानी कि संख्या पद्धति वाला जो चैप्टर है उसका पहला प्रश्नावली एकदम बिल्कुल जीरो शुरुआत करते हैं। और आपको मैथ से आज के बाद बिल्कुल डर नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको मैथ से एकदम प्यार सा हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से इसको हम समझते हैं और करते हैं। पहला प्रश्नावली में पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उनका गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि ये जो संख्या आपको प्रश्न में दिया गया है इनको इस कदर तोड़ना है कि उनका जो गुणनफल निकले ना, जो उनका गुणनखंड निकले वो अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब क्या होता है? जैसे संख्याएं 3, 5, 7 खुद से ही कटती हैं, इसके अलावा एक से कटती हैं, यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बस दो ही होता है। एक वो खुद संख्या अपने आप को काटती है और नहीं तो एक होता है, एक तो सबको काटता है, तो बस दो ही होता है। अब इसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 है तो 10 को 2 भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है ना। और 10 एक खुद स्वयं को काटेगा, एक भी काटेगा, तो इसके इतने सारे गुणनखंड हो गए। लेकिन 7 को बस 7 ही काट सकता है इसको, और नहीं तो बस एक काट सकता है, 7 कम 7। तो ये अभाज्य संख्या होती है। तो आपको पहले से पता होगा अभाज्य संख्या, जब आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास में, तो अभाज्य संख्या से बिल्कुल परिचित हैं। तो आइए इसको करते हैं। तो 140 पहला प्रश्न है। अब 140 को हम कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 0 है, तो कभी भी लास्ट में अगर 0 रहे, 2 रहे, 8 रहे, 6 रहे, तो ये संख्या पहले 2 से विभाजित बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर 2 से ले जाते हैं तो यहाँ पर 2 7 14 0 यानी कि 70 दूनी 140 होता है। इसको कई तरीके से तोड़ सकते हैं। डायरेक्ट या तो इसका आधा कर दो, नहीं आधा करते हैं तो 2 से भाग दे देते हैं। अगर इस तरह आपको पता है तो शॉर्ट ट्रिक के लिए 140 का 70 आधा होता है तो 2 से डायरेक्ट जाएगा। अब 70 का आधा यहाँ पर देखिए 0 है तो फिर भी 2 से जाएगा। अगर 0 यहाँ पर है, लास्ट का इकाई अंक का जो है 0 या 6 या 4, 8 अभी बताया, ऐसा होता है तो 2 से बिल्कुल जाएगा। तो 2 से फिर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 3 6 या 2 5 10 यानी कि 35 दूनी 70। आपको पहले से पता है कि 70 का आधा 35 होता है। डायरेक्ट करिए जब आपको आधा उसका पता है। अब 2 से कर दिए, अब उसके बाद 35। अब देखिए लास्ट में 5 है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो या तो इसको 5 ही काटेगा, नहीं तो और कोई दूसरा संख्या काटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 5 7 35 हो जाएगा। और 7 तो खुद एक अभाज्य संख्या है तो 7 एक ही बार, 7 कम 7 चला जाएगा तो कटेगा। तो इस कहने का तात्पर्य है कि इसका ये जो है ये गुणनखंड हो गया। अब ये गुणनखंड देखिए, 2 कैसा गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है। 5 कैसा है? अभाज्य है। 7 कैसा है? अभाज्य है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 5। आपने देखा ना कि 2 2 5 7 यानी 2 2 5 7, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस संख्या को हमने तोड़ दिया, तो बिल्कुल इजीली हम इसको कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं 156 वाला है, तो यहाँ पर 156 यहाँ पर लिख देते हैं और इसको फिर ऐसे करते हैं। अब इसका लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए कि लास्ट में 6 है, तो 6 है तो हमने बताया कि जिसके इकाई के अंक में 6 2 8 और 0 रहे तो 2 से बिल्कुल विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित होगा, 2 7 14 हो जाएगा और एक बचेगा 2 8 16 यानी 78 दूनी कितना हो जाता है? 156 हो जाता है। लास्ट में 8 है, बिल्कुल 2 से जाएगा तो इसको भी 2 से करते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 से 78 कर दिए, इसका आधा, अब 78 का आधा, लास्ट में 8 है तो बिल्कुल 2 से जाएगा। तो फिर इसको 2 से लेते हैं तो 2 से जाएगा तो 2 3 6 और एक बचा तो 2 9 18 39, लास्ट में 9 आ गया। अब देखिए 9 आ गया तो एक विषम संख्या भी आती है, ये अभाज्य नहीं विषम संख्या है। तो ये 9 है तो यहाँ पर 9 है तो या तो इसको 3 काट सकता है या तो 9 काट सकता है। तो 3 से देखते हैं तो 3 कम क्या हो जाएगा? 3 और 3 9 यानी कि 13। अब देखिए 13 भैया तो एकदम अभाज्य है, इसको बस वही खुद काट सकती है, वरना एक काट सकता है और दूसरा कोई नहीं काट सकता। तो 13 को खुद 13 काटेगा, तो 13 को खुद कौन काटेगा? 13 काटेगा। तो यहाँ पर 13 कम 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका गुणनखंड क्या निकला। तो यहाँ पर निकलता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दूनी के 4 3 12 होता है, 12 में 13 से गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये टूट गई ये संख्या। तो बिल्कुल इजीली से आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कमेंट में। अब पहला दूसरा देख लिए, अब तीसरा चौथा पांचवा को बिल्कुल इजीली इसको भी देख लेते हैं। बड़े नंबरों से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में हम देख सकते हैं। तो आइए अगला तीसरा चौथा पांचवा। तो बच्चों अब अगला तीसरा नंबर चौथा नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए 3 8 2 5 यानी 3825 है। तो आपको इसमें कई तरह से तरीका अपनाना है, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कटा सकते हैं, बड़े नंबर को या छोटे नंबर को। तो देखो लास्ट में 5 है यानी कि एक अभाज्य संख्या है,
तो जिस संख्या के इकाई का अंक 5 हो, 3 हो, तो उसको पहले देखते हैं कि क्या 2 से तो बिल्कुल कटेगा नहीं, ये तो 5 है, तो 3 से चेक करते हैं। तो 3 से अगर संख्या कट जाए कि नहीं, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि जितनी संख्या है ना, इसको सबको पूरा जोड़ दो अपने में। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 कितना होता है, 18 होता है। तो ये बताओ कि जो हमको संख्या जोड़ करके जितना नंबर आता है ना, इसको तुम देखो 3 का पहाड़ा में वो नंबर आता है, बिल्कुल आता है। 3 6 18 होता है ना, तो बिल्कुल ये 3 से कट जाएगा। ये बहुत ही पहला ये और सिंपल सा ट्रिक है। तो यहाँ पर पहला इसको हम 3 से कटाते हैं। तो 3 से यहाँ पर देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 कम 3 है, 3 दूनी के हो जाएगा 6, 2 बचेगा, तो 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, कट गया कि नहीं कट गया। फिर आपको अंत में क्या दिखाई दे रहा है, फिर आपको अंत में 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 दिखाई दे रहा है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। अगर इसका भी जोड़ने के बाद जो योग आता है और वो 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो देख लेते हैं, 2 1 3, 3 7 कितना होता है, 10, 10 5 15। अब 15 पहाड़ा में किसके आता है, 3 के, 3 5 15, यानी कि 3 से कटने की संख्या को हम इस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पर फिर 3 से कटाते हैं, तो यहाँ पर 3 चौके 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3 5 15, यानी कि 425 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि अंत में कितना है, अंत में आपको 5 मिला, फिर 5 मिला, तो जोड़ के देखो, 4 2 6, 6 5 11, और 11 3 के पहाड़ा में तो आता नहीं, तो बिल्कुल नहीं कटेगा 11 से, 3 से, इस बात को याद रखिएगा। अब 3 से नहीं कटेगा, तो देखते हैं कि अंत में 5 है, तो 5 के जिस संख्या के अंत में 5 होता है, 3 से नहीं कट रहा है, तो 5 से कट सकता है। तो 5 से चेक करते हैं, तो 5 से यहाँ पर 5 8 कितना हो जाएगा, 5 8 40, 2 बचा 25, 5 5 25, अब 85 हो गया। फिर इसके अंत में 5 है, 8 5 13, तो 3 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 13 तो उसके पहाड़ा में आता नहीं है। तो यहाँ पर किस संख्या से हम देखेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पर अगली संख्या 3 से नहीं कट रहा है, उसके बाद अगला 5 से कट जाएगा, क्या 5 कम 5 है, 3 बचा, और 5 7 35, बिल्कुल कट जाएगा, अंत में 5 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 कम 5 हो गया, तो इस 8 में से 3 बचा ना, 3 उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो कितना बन गया, 3 और 5 35 हो गया, तो 3 5 7 कितना हो गया, 35। अब देखो भैया ये 17 आ गया। अब 17 तो खुद एकदम अपने आप में अभाज्य, इसको कोई हिला नहीं सकता है, ये खुद अपने आप को ही हिलाएगा। तब यहाँ पर 17 हो गया, तब 17 से फिर डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो भी गुणनखंड मिले, क्या इसमें कोई भाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। और आपको कह क्या रहा है कि हमको इस संख्याओं को ऐसे तोड़ के दो कि जो उनका गुणनफल निकले वो सभी अभाज्य हो, भाज्य नहीं हो। तो यहाँ पर हमको देखिए मिला 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। तो यहाँ पर आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, यानी कि इसको गुणा करते हैं, 3 के 9, 9 5 45, और 45 में 5 से गुणा कर लेते हैं, 45 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 के 5 2 5 के 20, 20 2 22, 225 हो गया। 225 में आप 17 से गुणा कर लीजिए, 17 5 85 के 5 हाथ में लगा 8, और 17 दूनी 34, 34 8 कितना होता है, 34 8 42 के 2 हाथ में लगा 4, और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 4 कितना होता है, 34 4 38 होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो संख्या है इस संख्या के बराबर आ गई कि नहीं। तो बिल्कुल आप इजी वे में इस संख्याओं को इस तरह से तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या के इकाई का अंक क्या है, इकाई के अंक को आप समझ गए खेल, तो बिल्कुल आप तुरंत क्लिक करोगे कि इसको ये संख्या काटेगी, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, एक बार 2 से देखें, एक बार 3 से 4 से, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो अगला सवाल फिर देखते हैं यहाँ पर 5001 वाला। 5001 वाला को कैसे काटेंगे, तो यहाँ पर आप चौथा नंबर जो सवाल आपका है 5005 है, सॉरी 5005 है। अगर इसके अंत में 5 है तो या तो 3 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 5 10, तो 10 3 के पहाड़ा में तो आता नहीं, तो 3 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 5 से चेक करते हैं, 5 कम 5 है, 5 कम 5, यानी कि 5 से कट जाएगा, तो बिल्कुल 1 और 0 का 0 और फिर 1। अब यहाँ पर देखिए कि 1 और 1 जोड़ने पर 2 आ रहा है, और 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 1 1 2 आ रहा है। अगर 3 आता 9 आता तो 3 से कट जाता, तो 3 से तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो यहाँ पर ये 3 से नहीं कट रहा है। उसके बाद 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, लास्ट में 1 है, तो अगली अभाज्य संख्या कौन है, 7 है। तो 7 से देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 7 कम 7 है, और यहाँ पर 7 एक बार चला गया, तो यहाँ 10 में जब 7 चला गया तो 3 बचा ना 10 के पास, तो उसके पास चढ़ गया तो 30 हो गया। तो 7 चौक 28, यानी कि 4 बार गया, तो इसमें 2 बचा, 2 1 के ऊपर चढ़ गया तो 21 हो गया, तो 70 के 21, यानी कि 3 से ये कट गया। अब 143 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 लास्ट में है, तो क्या 3 काट सकता है, तो जोड़ के देखिए 4 1 5, 5 3 8, 8 3 के पाड़ा में आता है, बिल्कुल नहीं आता है, तो इसीलिए 3 भी इसको नहीं काट पाएगा। 5 5 के ये अंत में 3 है, तो 5 तो बिल्कुल नहीं काटेगा। 7 को देखे तो 7 दूनी के 14, 3 बचेगा लास्ट में, 7 भी नहीं काट पाएगा। 9 तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं हो तो विषम संख्या है। अगला अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 11। तो 11 से देखते हैं, तो 11 से देखिएगा, तो 11 कम 11, तो 14 में से 11 निकल जाएगा, तो 3 बचेगा ना, 3 के 3 ऊपर चढ़ जाएगा, तो 11 3 33, कट गया कि नहीं कट गया। अब यहाँ पर देखिए
5 गुणे 7 गुणे 11 और 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर गुणे 13, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं 7 4 2 9, यहाँ की लास्ट में 9 है तो हो सकता है 3 से कट जाए। तो यहाँ पर 3 का नियम अभी क्या हमने बताया कि सभी संख्याओं को जोड़ो, जितना आता है अगर उस 3 के पहाड़े में वो नंबर आ रहा है जोड़ने के बाद जो योग है तो 3 से कटेगा। तो 7 4 11, 11 2 13 होता है, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं, 21 आता है, 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा। सर्च करिएगा, इसी तरह आगे आने वाली अभाज्य संख्याओं से चेक करते जाइएगा तो आप पाएंगे कि 17 से ये कट रहा है, यहाँ पर 17 से ये बिल्कुल कट सकता है। तो यहाँ पर देखिए 17 चौके 68 हो गया, तो 74 में से 68 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 6 जब बचेगा तो 6 कितना, 17 चौके 68 हो गया, 4 और उसमें का 2 6, तो 6 2 के ऊपर चढ़ेगा तो 62 बनेगा। और 62 17 का पहाड़ा में आता है क्या, देखते हैं। 17 चौके 68, 17 5 85, वो तो अधिक हो रहा है। 17 या 51, 51 को करते हैं तो 51 कम है उससे, तो 51 अगर निकल जाएगा 62 में से तो 9 और 2 11 बचेगा। और जब 9 के आगे 11 चढ़ जाएगा तो 119 हो जाएगा। और 17 साथ आपको पता है कितना होता है, 119 होता है। तो 17 चौके 68 एक बार 3 बार जाएगा, 17 या 51, 17 यहाँ पर 17 7 19 से 437 हो गया। अब यहाँ पर 4 3 7 7 14, 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 17 या 51 तो क्या, तो 17 भी नहीं काट सकता यहाँ पर। तो इसको फिर 17 के बाद क्या होता है, 19, तो 19 से हम देखते हैं तो 19 बिल्कुल इसको काट सकता है। 19 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 कितना, 19 दूनी कितना होता है, 19 दूनी 38, 38 43 में से 38 जब घटेगा तो 38 के बाद 2 बचेगा 40 के लिए, 3 इसमें का यानी कि 2 3 5, 5 7 के ऊपर चढ़ जाएगा तो हो जाएगा 5 10 7 का यानी 57। 19 के पहाड़े में 3 बार में आता है 57, तो यहाँ पर कितनी बार में इसको काट सकता है, बिल्कुल 19 इसको काट सकता है। तो 19 इसको काट सकता है तो कितनी बार में काटा, यहाँ पर 17, यहाँ पर कितना बच गया, 19 दूनी 38, 38 के बाद यहाँ पर कितना बचा, 19 तिया 57, और 19 तिया 57 बचा तो यहाँ पर कितना हो गया, 23 हो गया। 23 खुद क्या है, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 23, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 17, 17 गुणे 19, 19 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23। और यहाँ पर जब इसको गुणा करिएगा आपको देख सकते हैं आप लोग कि 17 गुणे 19 और 23 ये अभाज्य संख्या के रूप में हमको ये गुणनखंड प्राप्त हुआ। और जब इसको आप गुणा करेंगे तो आपको 7429 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका ये गुणनखंड वाला ये आपका आंसर हो गया। तो देखा कितना इजी वे से हम यहाँ पर इनको पूरा गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना था, तोड़ दिया गया। अब आइए देखते हैं इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और एलसीएम होता है। पहले प्रश्न को समझिए सब, जब हम प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो सवाल करने में बिल्कुल आसानी होती है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं पूर्णांकों का योग कह रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो पूर्णांकों का युग्म है ना, जोड़ा, ये दो संख्या, ये फिर दो संख्या जोड़ा जोड़ा में है, कह रहा है कि इनका HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और जितना HCF और एलसीएम आ रहा है HCF और एलसीएम का गुणा कीजिए, और जितना आएगा इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर भी उतना आना चाहिए। जांच कीजिए कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो आइए जांच करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 26 है, तो 26 13 दूनी 26 होता है, तो 2 से कटेगा पहली बार, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये कट गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब 91 जो है, तो 91 किसके पारा में आता है, यानी कि 7 गुणे 13, 13 सत्य कितना हो जाता है, 91 आपको पता है, ये टूट गया 13 सत्य 91 में। अब यहाँ पर ये 2 गुणे 13 और ये 7 गुणे 13 हो गया। अब इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF यहाँ पर लिख देते हैं कि HCF में देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 13 कॉमन है। HCF वो संख्या होती है कि जितनी संख्याओं को हमको HCF निकालना होता है तो कोई ऐसी संख्या जो सबको काट दे, चाहे जितनी बार संख्या आए अलग अलग और सबको काट रही है तो सब HCF में आएंगे। इसमें देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 13 ऐसी संख्या है जो 26 और 91 दोनों को काट रही है। तो इसीलिए इसका HCF क्या होगा, बस 13 होगा। तो HCF लिख देंगे यहाँ पर 13। एलसीएम क्या होगा इसका, तो एलसीएम में क्या होता है कि जितनी संख्या गुणनखंड में होती है सबको लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 है, एक 7 भी है और एक 13, तो 13 दोनों में है तो हम एक ही बार लिखेंगे, तो 13 यहाँ पर हो गया। अब इन दोनों का कह रहा है कि HCF और एलसीएम का गुणा करने पर, अब हम तो HCF एलसीएम निकाल लिए, अब कह रहा है जांच कीजिए। तो आइए जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखते हैं कि जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर। तो जांच करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, जांच करने पर HCF और गुणे एलसीएम बराबर देखते हैं कितना होता है। तो HCF कितना है, 13 है, तो 13 और गुणे कितना
HCF के बाद एलसीएम कितना है, तो 2 7 14 और 14 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 14 और गुणे 13। तो 13 में 14 से गुणा करते हैं तो देखते हैं तो 13 चौके 52 के 2 हाथ में कितना लगा 5 और 13 है कम 13, 13 5 कितना हो गया 18 यानी 182। तो 13 और इधर का HCF 13 हो गया और इधर का गुणा करने पर 182 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों का आपस में गुणा कराते हैं। तो इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा 13 गुणे, तो 13 में 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 दूनी के कितना होगा 26 के 6 हाथ में कितना लगा 2 और 13 8 104 होता है और 104 में जब 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। तो 106 जब हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे तो 106 यहाँ पर 6 और कितना हो जाएगा हाथ में लगा 10, 13 दूनी 26, 26 के 6 हाथ में लगा 2, 13 8 104, 104 2 6, तो यहाँ पर 6 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 13 कम 13 और 13 10 कितना हो गया 23, 13 10 कितना हो गया 23, 2366 कितना आ रहा है 2366। अब हमको देखना है कि क्या इनमें गुणा करने पर उतना ही आता है। दो संख्याओं का गुणनफल भी HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल में यहाँ पर हम देख लेते हैं 26 और 91, यहाँ पर 26 और 91 तो गुणा करो, 1 6 6 होगा और 1 2 2 हो जाएगा और 9 6 कितना होगा 54 के 4 हाथ में कितना लगेगा 5 और 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं 6 कम 6, 4 2 6 और 3 के 3 और 2 के 2। आपको देख रहे हैं आप यहाँ पर 2366 यानी कि संख्याओं का गुणा करने पर भी 2366 आ रहा है और इनका HCF और LCM के आपस में गुणा करने पर भी 2366 आ रहा है। इसका मतलब कि यह सत्य है। यहाँ पर ये दोनों ऐसा होता है तो जांच में लिख देंगे कि दोनों क्या है, दोनों बराबर है। दोनों क्या है, दोनों बराबर है। HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर ये बात सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर इसको इस तरह से इजीली बिल्कुल कर देंगे। आइए एक बार फिर देखते हैं कैसे करेंगे। कि सबसे पहले जो संख्या होती है उसको तोड़ लेंगे, गुणनखंड में कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन कौन संख्या है। जो कॉमन संख्या रहेगी उसको हम HCF में लिख देंगे और जो संख्या कॉमन नहीं रहेगी यानी कि सबको एक बार यहाँ पर लिख के LCM निकाल लेंगे। ये तो HCF LCM आपको आता होगा। और यहाँ पर जब HCF LCM का गुणा करा के जितना आएगा फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा किया गया तो दोनों संख्याओं का गुणा किया गया तो 2366 यहाँ भी आया और HCF LCM का गुणा कराया गया तो 2366 यहाँ भी आया। तो इसीलिए यह सत्यता की जांच इसकी हो गई कि हाँ HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल आपस में बिल्कुल सत्य है। तो आइए अगला ये वाला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस सवाल का दूसरा नंबर का देखते हैं। तो 510 और 92 इसका हमको HCF LCM ज्ञात करके और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों को देखना है बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले LCM HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख देंगे 510, इसको इस तरह कर लेंगे, आसानी होगी। लास्ट में 0 है तो हमने बताया था पहले इसके पहले सवालों में कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सब 2 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 में से 1 बचेगा, 1 के पास जाएगा 11 होगा तो 2 5 10 हो जाएगा और इस 11 में का 1 0 के पास जाएगा तो 10 हो जाएगा तो फिर 2 5 10 हो जाएगा यानी कि 255 यानी कि 2 बार में कट गया। फिर अब लास्ट में 5 है तो बिल्कुल 2 से तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर 3 से चेक करते हैं। तो 3 से जब चेक करते हैं तो यहाँ पर 3 8 24 होता है और 1 बचेगा तो 3 8 कितना हो गया 24 और 25 में से 24 गया, 1 बचा, 5 के पास चला गया 15 हो गया, 3 5 15। तो यहाँ पर ये हो गया 85 और 85 को फिर लास्ट में 5 है, 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 25 तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से चेक करते हैं। तो 5 से कटेगा, 5 कम 5 है तो 3 बचेगा, 8 में से 5 के पास जाएगा 35 तो 5 7 35। अब 17 लास्ट में 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये 17 कम 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह हम ये इधर देखते हैं किसका 92 का देखते हैं। तो 92 हो जाएगा 92 और इसको भी इस तरह कर लेते हैं। लास्ट में 2 है तो बिल्कुल 2 से जाएगा, 2 चौके 8 और 9 में से 1 गया उसके पास तो 12 हो गया, 2 छके 12। फिर 2 से देखते हैं तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 और 6 है तो 2 3 6, लास्ट में 23 बचा। 23 खुद एक विषम अभाज्य संख्या है तो यहाँ 23 खुद 23 को काटेगा। अब इनमें देखना है HCF के लिए, यहाँ पर लिखेंगे HCF। HCF में देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में 2 है, 2 बिल्कुल है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। 3 है इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 है, 5 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है तो बस HCF आपका 2 ही हो जाएगा। इसके पहले भी बताया हमने कि दोनों संख्याओं के गुणनफल में ये देखना है कि कौन सी संख्या दोनों में है, वही उसका HCF होता है।
तो जितनी संख्या कॉमन रहेंगी उतना एचसीएफ में आएगा, तो बस 2 ही था तो 2 ही लिखे। और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम इसका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम में दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर एक 2 एक्स्ट्रा है तो यहाँ भी एक्स्ट्रा इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 17 है तो 17 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 23 है, 23 लिखेंगे। अब इसका यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर एचसीएफ गुणे एलसीएम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें गुणा करते हैं 2 दूनी के 4, इसको आप स्क्वायर में भी लिख सकते हैं कि 2 के स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब गुणे यहाँ पर 3, गुणे यहाँ पर 5, गुणे यहाँ पर 17, गुणे यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 दूनी 4, 4 3 कितना होता है 12, 12 पाँचे कितना होता है 60, तो 12 पाँचे हो गया 60। 60 में 17 से गुणा करना है, तो 17 से गुणा करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 17 0 0 हो गया, 17 छके 102 होता है, तो 1020 हो गया। तो यहाँ पर 1020 और गुणे कितना बचा 23। अब 1020 में 23 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 1020 में 23 से जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 3 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 0 0 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 0 का 0 हो गया, 6 का 6 हो गया, 4 का 4 हो गया, 3 का कितना हो गया 3 और 2 का कितना हो गया 2, यानी कि 23,460। कितना है आपका आंसर आ रहा है 23,460। अब यहाँ पर एचसीएफ 2 है, यहाँ पर 2 से और गुणा कर लेते हैं, गुणे 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 0 0, 2 छके 12 के 2 हाथ में लगा 1 और 2 चौके 8 1 9 और यहाँ पर 2 3 6 और यहाँ पर 2 दूनी के 4, यानी कि 46,920 हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ पर एक बार 2 0 0, 2 छके 12 2 हाथ में लगा 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी के 4। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर, तो यहाँ पर तो ये हो गया, और यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं। यहाँ पर जो 510 है, ये 510 है, 510 में 92 से गुणा करने पर कितना आता है, 2 0 0 हो गया, और यहाँ पर 2 कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 पाँचे कितना हो जाएगा 2 पाँचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया। 9 0 0 हो जाएगा, 9 कम 9 हो जाएगा, और 9 पाँचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको नीचे उतार देंगे, 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 5 1 6 और 4 का 4, 46,920 यहाँ पर और 46,920 यहाँ पर, यानी कि यह सत्यापित हो गया। यहाँ पर लिख देंगे जांच में लिख देंगे, जांच में क्या लिखेंगे, जांच में आप लिखोगे कि एचसीएफ और गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल सत्यापित बराबर है, यानी कि सत्यापित दोनों संख्याओं का गुणन देखते हैं। तो तीसरा सवाल कर रहा है 336 और 54, इसका आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका गुणनफल निकालिए और एचसीएफ एलसीएम निकालिए, और एचसीएफ एलसीएम का इन दोनों संख्याओं का गुणनफल से जांच कीजिए। यहाँ पर 336 का पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 6 है तो 2 से कटेगा, बिल्कुल 2 से कटेगा, 2 कम 2 है, 2 कम यहाँ पर चला जाएगा, तो 2 छके कितना हो जाएगा 12, एक चला गया ना 13 हो गया, तो 2 छके 12 और एक फिर चला गया, 2 8 16, 168 हो गया। फिर इसको हम 2 से कटाते हैं, 2 8 16 हो गया, 2 चौके 8 हो गया 84, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 और 2 कम 2 21 से। अभी 21 जो है तो 3 से कट जाएगा, 3 7 कितना हो जाएगा 21, 7 तो खुद 7 को 1 कर देगा। यहाँ पर इसका हम निकाल लिए एलसीएम। अब यहाँ पर इधर देखते हैं और इसका बाद इसका देखते हैं, तो 54 हो गया, 54 को 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और यहाँ पर एक चला जाएगा, 2 7 14, 27 है तो 7 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, फिर 9 है तो 3 से कटेगा, 3 के 9 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि अब देखते हैं दोनों संख्याओं का हमने तोड़ लिया, अब इसका एचसीएफ देखते हैं। तो इसका एचसीएफ अगर हम देखते हैं तो कितना होता है, तो एचसीएफ यहाँ पर लिखेंगे, एचसीएफ देखो, अब इन दोनों में देखो कि कौन कौन मैच कर रहा है, कौन कौन मिल रहा है, जो इसमें है तो इसमें है कि नहीं है। अब यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, तो एक बार 2 लिखो, इधर 2 है इधर नहीं है, अब 2 है ही नहीं, इधर 3 है तो एक इधर भी 3 है, तो यहाँ पर एक 3 भी हो जाएगा। अब बाकी 7 नहीं है, और इधर कई 3 है लेकिन इधर एक ही 3 था, तो बस यहाँ इसका 6 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हुआ 6, जो मैच करेगा वही एचसीएफ होगा। एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम में आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितना है 4 2 है ना,
यहाँ पर इधर भी 2 है, इधर भी, तो उसके बराबर में हम एक ही बार लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने 2 हैं? 4 2, तो 2 के ऊपर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4। अब इधर देखिए 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, और 1 2 3 और ये 3। तो ये तो जब 2 बार जो चीज होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, यानी कि हमारे पास 3 कितना है? बस 3 ही है, यहाँ पर 3 है। और उसके बाद 3 के ऊपर कितना हो जाएगा? 3 के ऊपर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 के 9 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा? लास्ट में 7 बचा, तो यहाँ पर 7 कर देंगे। ये ठोस में हो गया। अगर इसको अभी नहीं समझ में आया तो इसको आप ओपन करके लिख सकते हो। यहाँ पर कितना 4 है? 2, यहाँ पर 4 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और उसके बाद 3 कितना है? 1 2 और 3, उसके बाद कितना है? 7 है। अब यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों में था, तो इसके कुल मिला के 5 हुआ। लेकिन हम जब दोनों में एक ही संख्या रहती है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, तो इसीलिए 4 बार 2 हो गया, और 3 4 बार है लेकिन 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए 3 बार ही लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या जब 2 बार आती है तो एक ही बार लिखी जाती है। फिर 7 हो गया, इसी को हमने ठोस कर दिया, तो ये रूप हो गया। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। अब इसको आगे देखते हैं। तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना हो गया? 16, और 3 के पावर 3 है, यानी 3 के 9 के 27 हो गया, और यहाँ पर गुणे 7 है। अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, तो हम यहाँ पर हल करेंगे तो 16 में 27 से गुणा करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 27 हो गया और ये 16 हो गया। अब यहाँ पर गुणा करोगे तो 6 7 42 के 2, 6 7 42 के 2 कितना हो गया? हाथ में 4, 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो गया? 16, 6 7 42 के 2 हाथ में लगा 4, 6 दूनी 12, अब 12 4 16। अब यहाँ पर 1 7 7, 1 2 2, अब यहाँ पर 2 का 2 हो गया, 7 6 13 के 3 हो गया, और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हुआ? 332 प्राप्त हुआ। यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो 6 7 42 के 2 हाथ में लगा 4, और 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो गया? 16 के 4, 6 हाथ में लगा 1, और 1 7 7, 1 2 2, 2 का 2 7 6 13, और 2 1 3, और 3 1 यहाँ पर 4 हो गया। 3 1 कितना हो गया? 4, 432। अब 432 के बाद 7 है, 7 से गुणा कर लेते हैं। तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी के कितना हो जाएगा? 14 के 4 हाथ में लगा कितना? 1, 7 के 21, 21 और कितना हो गया? 22, और यहाँ पर कितना हो गया? 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो गया? 30 हो गया। यानी कि आपका जो एलसीएम निकल के आया वो 30 और 24 निकल के आया, और आपका एचसीएफ है 6। अब ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके देखिए, और इन दोनों संख्याओं का गुणा करके देखिए कि सत्य है कि नहीं है, दोनों बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6 और 30, ये 24 है। 6 से गुणा करके देखते हैं, 6 चौके 24 के 4, और 6 दूनी 12, 12 दू 14 के 4, हाथ में कितना लगा? 1, और 6 0 0, 1 के 1, 6 18, यहाँ पर कितना आया? 18 144 आ गया। यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 18 144 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर आप यहाँ से गुणा कर लेते हैं, तो देखिए कितना आता है? 4 6 24 के 4 हाथ में लगा 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हाथ में लगा 1, 4 3 12 1 13, 5 6 30 के 0 हाथ में लगा 3, 5 3 15 3 18 के हाथ में लगा 5 3 15 1 16। अब यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, 4 के 4, 4 के 4, 8 3 11 के एक हाथ में लगा 1, 6 1 7 1 8 और 1 का 1। देखिए यहाँ पर 18 144 और 18 144, यानी कि यह कथन सत्य है कि दो संख्याओं का ये गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल दोनों क्या है? सत्यापित है। यहाँ पर आप इसके आगे क्या लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या? एचसीएफ और गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? सत्यापित। दोनों संख्याओं का गुणनफल सत्यापित। तीसरा क्वेश्चन का हल देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ एलसीएम इसका ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर 12 15 और 21 है, तो 12 15 21 का यहाँ पर हम इस तरह से स्लाइड में लिख लेंगे, 12 15 और 21 लाइन बाई लाइन इसको हम नोट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बराबर बराबर करके यहाँ पर देख लेते हैं। 12 का तोड़ोगे तो कितना होगा? 2 गुणे 2 और गुणे 3, यहाँ पर 2 दूनी के 4 3 12 हो जाएगा। 15 का तोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 को तोड़ेंगे तो 2 7 14, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 है, 3 से कटेगा। 3 और गुणे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। 21 कितना कटेगा? 3 गुणे 7, 3 7 21 कटेगा। अभी इसके पीछे भी सवाल में हमने आपको बताया कि एचसीएफ क्या होता है? जो सबके गुणनखंडों में कॉमन हो, मतलब वो संख्या सब में आई हुई हो, वही एचसीएफ है। तो देखो क्या क्या आया हुआ है।
तो इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर HCF लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे 2 भी नहीं है, 3 है क्या है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो बिल्कुल 3 लिखेंगे। 7 है, नहीं है, यानी कि इससे बस इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखा कितना इजी तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह से नहीं पता हो रहा है तो इसको इस तरह से लिख करके कटा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम कर दिए। उसके बाद एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा। एलसीएम में देखेंगे तो एलसीएम डायरेक्ट हम लिखेंगे, इसमें कितना 2 गुणे 2, और उसके बाद 3 सब में आया हुआ है तो 3 को कितना बार लिखेंगे, 3 को एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5 और 7, उसके बाद क्या बच रहा है, 5 और 7 बच रहा है। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 3 12, 12 5 60 होता है। और 60 में 7 से गुणा करेंगे, 60 और गुणे 7, 7 0 0 7 6 42, 420। एलसीएम आपका कितना हो गया, 420। तो एचसीएफ आपका हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। तो बिल्कुल इजी वे से एलसीएम और एचसीएफ इसका हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन दूसरा करें, 17 23 29। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल और इजी है, आपको बस समझने में जो दिमाग लगाना है बस वही दिमाग लगाना है, वरना बिल्कुल आसानी से वो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 और यहाँ पर क्या लिखा है 23 और यहाँ पे क्या लिखा है 29। अब इनको देखिए, आप जरा गौर कीजिए कि ये संख्या क्या अभाज्य है। तो यहाँ पर खुद ये संख्या जो है अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो इनको लिखेंगे कि स्वयं संख्याएं क्या है, अभाज्य हैं। स्वयं संख्याएं अपने आप में ये क्या है, अभाज्य है। तो इनका गुणनखंड बस 1 और गुणे 17 होगा। 23 तो 23 से कम 23 से बस होगा। 29 का 1 29 कम 29 से हो जाएगा। यहाँ पर 1 गुणे 29 हो जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा, तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ यहाँ पर इस कंडीशन में जब खुद स्वयं संख्या कोई भी उभयनिष्ठ दूसरा कोई संख्या उसमें न मिले, जैसे कि एचसीएफ क्या करते थे कि जब देखते थे कि कोई भी जो गुणनखंड है, कोई 2 3 4 5 कोई भी अंक क्या सब में कॉमन है, तो वही एचसीएफ होता था। लेकिन अगर ऐसा नहीं मिलता है किसी में तो हम बस 1 मान लेते हैं, 1 तीनों में है तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। और एलसीएम में यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 गुणे 23, 23 गुणे 29। अब यहाँ पर इसका गुणा करा लेते हैं, तो 17 में 23 से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 गुणे 23 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं 23 और 23 गुणे यहाँ पर नीचे 17 कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हमको पढ़ने में आसानी होगी। 17 तो यहाँ कामन के 1 हो जाएगा, हाथ में लगा 5, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, और 34 5 कितना हो जाएगा 39, यानी 391 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पर 317 51 के 1 हाथ में लगा कितना 5, और 17 दूनी के 34, 34 5 39, 391। अब बच रहा है 29, तब 29 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 391 और 391 में कितना से गुणा 29 से, 9 कम 9, 99 81 के 1 हाथ में लगा 8, 29 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 35 और 19 क्या हो गया, यहाँ पर इसका एलसीएम हो गया। यानी कि 29 में 1 से गुणा किए तो 9 कम 9 हो गया, नहीं अभी तो गुणा करना है ना दूसरी लाइन से। 9 कम 9, 9 9 81 के हाथ में लगा 8, 29 27, 27 और कितना 8 35। अब यहाँ पर देखते हैं 2 कम 2 और 2 9 18 के 8 हाथ में लगा 1 और 2 3 6 6 1 7। अब यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3 हाथ में लगा 1 और 7 1 7 3 10 10 और ये कितना हो गया 1 11, यानी कि 11 339। 9 के 9 2 1 3, 8 5 13 3 हाथ में लगा 1 7 3 10 1 11, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 11 339 हो जाएगा। ये रहा आपका ये एलसीएम। अब यहाँ पर एचसीएफ इसका 1 हो गया, तो एचसीएफ 1 और ये एलसीएम 11,339। अब ये दूसरा सवाल देखते हैं, ये अगला वाला तीसरा में क्या कर रहा है 8 9 21, तो इसको भी इस तरह से फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड, तो 8 का 2 गुणे 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 के 9 हो जाएगा। यहाँ पर 25 तो 5 से कटेगा, 5 5 25। अब यहाँ पर देखिए कामन क्या है, कामन किसी भी चीज में कामन कोई नहीं मिल रहा है, तो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ कामन नहीं मिल रहा है। तो जब कोई भी उभयनिष्ठ कामन ना हो तो हमको एचसीएफ क्या होता है, वहां पर 1 होता है। अभी इसके पहले आपको बताया, अब 1 हो गया और उसके बाद एलसीएम इसका देख लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 3 बार आया है तो 2 के पावर डायरेक्ट 3 लिख लीजिए, यानी कि, और यहाँ पर ये 3 के 9, तो यानी कि 3 के पावर 2 हो जाएगा, और ये 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4 दूनी के 8, फिर वही बात हुई गुणे 9 और गुणे 25। अब डायरेक्ट इनका गुणा कर देंगे, 8 9 कितना होता है 72, 72 और 72 हो गया ये 25, यानी कि 25 से गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी के 10 के 0 हाथ में लगा कितना 1, 5 7 35
और 35 से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में लगाए, 5 सत्ते 35 से 36, 2 दूनी के 4 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14, जोड़ लेते हैं 0 के 0, 6 4 10 के 0 हाथ में लगा कितना, 0 के 0, 6 4 10 के 0 हाथ में लगा 1 4 3 7 7 1 8 और 1 1 1800। तो एलसीएम आपका इसका हो जाएगा 1800, एचसीएफ 1 होगा, यहाँ पर इसका एचसीएफ भी 1 होगा, इसका एलसीएम 11339 होगा। तो बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। फिर अगला लास्ट चौथा सवाल कि अगर कोई संख्या है 2 306 और 657, इनका एचसीएफ पहले ही से निकाल के दिया है कि 9 दिया है, तो इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको बता देते हैं कि जब भी कोई ऐसी संख्या हो कि 2 संख्या दिया है और उसका क्या पता करना है, आपको एचसीएफ या एलसीएम पता करना है। तो और एक चीज एचसीएफ या एलसीएम में से कोई भी एक चीज दिया है और उसमें दोबारा एलसीएम ज्ञात करना हो, एचसीएफ तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका पहले आप एक सूत्र नोट करेंगे। सूत्र बिल्कुल इजी है। सूत्र क्या कहता है कि जब इस तरह में 2 संख्याओं में अगर एचसीएफ दिया है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एचसीएफ या एलसीएम पहले इधर उधर दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, एचसीएफ दिया है आपको, तो एचसीएफ गुणे 9 हो जाएगा। और एलसीएम नहीं पता है तो एलसीएम का एलसीएम में रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखें क्या है कि जब भी कोई 2 संख्या दी हो और उसमें का एचसीएफ दिया हो, एलसीएम पता करना हो, तो सूत्र लिखेंगे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसको लिखते हैं तो 9 दिया एचसीएफ, तो एचसीएफ की जगह पे 9 हो गया। एलसीएम नहीं पता, एलसीएम को जस्ट सेम टू सेम उतार दिए। अब प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, तो पहली संख्या क्या है 300, यहाँ पर 6 है, और गुणे यहाँ पर कितना है द्वितीय संख्या 657 है, तो यहाँ पर 657 कर लेंगे। अब यहाँ पर फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, 9 का 9 यहीं पे, यहाँ पर एलसीएम दिया है तो एलसीएम को निकालना है, तो एलसीएम को बाहर करो। जब भी कोई सूत्र में हमको जो नहीं पता है उसको बाहर रखते हैं और जो पता होता है उसको भीतर ले जाके गुणा भाग करते हैं। तो एलसीएम बराबर ये हो गया। अब 9 दिया है तो जब भी कोई इधर बटा में इधर बराबर हो, इधर आपको जो भी दिया है तो ये इसके नीचे बटा में चला जाता है। तो यहाँ पर 306 और गुणे 657, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बटा में कैसे आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। तो इस कंडीशन में कि इधर भी कोई संख्या है बराबर करके इधर भी है, इसमें से जो निकालना है और जो दिया है इसको ले जाते हैं इसके नीचे बटा में सेम रहेगा, और जो निकालना है वहीं पे अपने आप बाहर ही रुक जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 9 से कटाते हैं, 9 में 30 को कटाओगे तो 9 3 27 कटेगा और 4 बचेगा, 9 चौके 36 यानी 34 हो गया, और गुणे कितना इधर है 657 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 गुणे 657। अब 34 गुणे 657 को हल कर लीजिए, आपका बिल्कुल एलसीएम तैयार है। यहाँ पर देखते हैं 657 गुणे कितना है 34, 4 7 28 के 8 हाथ में कितना लगा 2, 4 5 20 और 20 2 कितना हुआ 22 के 2 हाथ में लगा 2, 4 6 24 24 2 कितना हुआ 26, 3 7 21 के 1 हाथ में लगा 2, 3 5 15 2 17 के 7 हाथ में लगा 1, 3 6 18 18 1 19। यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं, 8 के 8 2 1 3, 6 7 13 के 3 हाथ में लगा 1, और 9 2 11 11 1 हासिल, 12 के 2 हाथ में लगा 1 1 1 2। तो यहाँ पर आपका कितना आता है 22,338 आ रहा है। ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। ये संख्या आपकी एलसीएम हो गई, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस सूत्र को कैसे हमने किया कि 306 657 2 संख्या दी थी, इसका एचसीएफ 9 दिया था और एलसीएम ज्ञात करना था। तो इसका सूत्र है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर एचसीएफ 9 रखा, एलसीएम का एलसीएम रखा, फिर पहली दूसरी किया, उसके बाद एलसीएम को बाहर करके 9 को बटा में लाया गया, फिर इसका गुणा किया गया। तो 9 काट सकता है, इसको 34 बार में काटा, फिर 657 से गुणा करा दिया गया। 4 7 28, 4 5 20 के 2 हाथ में लगा 2, और यहाँ पर 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में लगा 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21 के 1 हाथ में लगा 2, और 3 5 15 2 17 के 7 हाथ में लगा 1, 3 6 18 1 19, 8 के 8 2 2 1 3, 6 7 13 3 हाथ में लगा 9 2 11 1 12 2, और यहाँ पर 1 और 1 2। यहाँ पर 22,338 एलसीएम आपका हो गया। बिल्कुल इजी वे में चौथा सवाल हल हुआ। अब अगले सवाल में तो पांचवा सवाल देखते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के घात n, यहाँ पर देखिए n के लिए 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए आपको हल नहीं करना है, बस लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके लिए कम से कम अभाज्य गुणनखंड में उसका कम से कम एक बार 2 गुणे 5, बिल्कुल आप गांठ बांध के याद रखिएगा कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए एक बार, तभी वो 0 पर समाप्त हो सकती है।
अब यहाँ पे 6 का गुणनफल किया गया तो 2 गुणे 3 प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसमें हम लिखेंगे कि 6 का गुणनफल करने पर 2 गुणे 3 प्राप्त हो रहा है, 2 गुणे 5 प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए यह संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको बस इसका उत्तर में इस तरह लिख देना है। अब आइए अगला देखते हैं 6वां नंबर की व्याख्या कीजिए कि क्या यहाँ पर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 प्लस 5 ये दोनों क्या भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्या तो है ही, कह रहा है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या क्यों है भाई, तो बताना है, कारण सहित बताना है। क्यों बता, यहाँ पर देखते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाज्य अभाज्य होती क्या है। तो आपको पहले से पता होगा गुड्डे गुड़ियों कि भाज्य संख्या वो होती है कि जिस संख्या का फैक्टर यानी कि गुणनखंड उसका 2 से अधिक हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 8, तो 8 को 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा यहाँ पर, और कौन काट सकता है यहाँ पर? 8 खुद काट सकता है। तो 2 से अधिक इसके गुणनखंड हुए कि नहीं हुए। और यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 को या तो 1 काटेगा, नहीं तो खुद 3 काटेगा, यानी बस इसका 2 ही फैक्टर निकल रहा है। तो ऐसी संख्या जिसको चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस उसका एक और खुद वो स्वयं संख्या काट रही है अपने आप को, तो अभाज्य संख्या है। अगर उसको 2 के अतिरिक्त और संख्या मतलब खुद संख्या और 1 को छोड़ करके बाकी और भी संख्या उसको पूरी तरह से काट दे तो भाज्य संख्या होती है। तो ये तो सब भाज्य संख्या है, लेकिन कारण बताना है क्यों। तो यही कारण में हम बताएंगे, तो आपने समझा होगा कि भाज्य अभाज्य क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले तो यहाँ पर लिख देंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या जिसका 2 गुणनखंड होता है, जिसका 2 गुणनखंड से अधिक ना हो, अधिक ना हो, यानी कि एक और खुद हो संख्या। अभाज्य में क्या होता है? भाज्य में होता है, भाज्य में 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होगा, 2 से अधिक गुणनखंड। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य है, और जिसका 2 से 2 ही बस गुणनखंड होता है अभाज्य संख्या होती है। तब आइए इस पर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 7 और गुणे 11 और प्लस 13 यहाँ पर लिखते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर 13 2 बार आया है तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को कॉमन लेने पर यानी कि यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन लेना। उभयनिष्ठ लेने पर 13 को जब हम ले लिए तो क्या बचा? 7 गुणे 11, और यहाँ पर जब ये चले आए तो 1 ही बचा ना, तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह तो 11 77 हो जाएगा। 77 और 77 के बाद 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 78 हो गया। अब यहाँ पर दूसरी संख्या को देखते हैं, इधर दूसरी संख्या को, अब यहाँ पर 78 तो यहाँ पर लिख देंगे 13 और 13 गुणे 78। अब 13 से 78 का जब गुणा कराइएगा आप लोग तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 13 8 104 होता है, तो 4 का 4 लिख देंगे और हाथ में लगा 10। 13 7 91, 91 10 कितना होता है? तो 91 और 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 13 8 104, हाथ में लगा 10 और 13 7 91, 91 और 10 कितना हो गया? 101। कितना हो गया? 101, यानी कि 1014। कितना हो गया? 1014। अब 1014 जब हो गया तो ये क्या है? इस 1014 को जब आप फैक्टर करेंगे तो 1014 को 2 से कटाओगे, 2 5 10 हो जाएगा, और 2 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब ये 57 है, तो 57 को आप कटा सकते हैं। तो 57 को आप कैसे कटा सकते हैं? यहाँ पर 3 से अगर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 कम 3 है, 2 बचेगा। 3 से कटाओगे तो 3 कम 3 है और 2 बचेगा तो 27, 3 27 हो जाएगा। फिर 19 है तो 19 को काटेगा, यानी कि आप देखिए कि इन दोनों का जब गुणा किया गया तो इस संख्या का 2 से अधिक फैक्टर निकला कि नहीं निकला? 2 3 और 19, और 1 तो खुद स्वयं होता ही है। तो 2 से अधिक फैक्टर है तो इसका मतलब भाज्य है। ये तो कह ही रहा है कि हाँ भाज्य है, लेकिन कारण में क्या देना है कि इनके गुणनखंडों का यहाँ पर लिख देंगे 13 गुणे 78 बराबर 1014, जिसका क्या लिख दोगे इसमें और अच्छे तरीके से अगर इसको लिखना है तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है। जिसका गुणनखंड क्या है? 2 से अधिक है,
2 से अधिक है। कारण में हो गया। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब यहाँ पर आपको 5 2 बार दिख रहा है ना, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। अब क्या बचा आपके पास, 7 गुणे 6 और गुणे 5 गुणे 4 और गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। यहाँ पर ये बचा। अब इसको बंद कर देंगे। अब आप इसको गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि 7 6 कितना होता है, 42 हो जाएगा। यहाँ पर 7 6 42, 42 में 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी के 10 और 5 चौके 20, 20 1 21, 210 हो गया। 210 में 4 से गुणा करेंगे, 4 0 0, 4 एकम 4 या 4 दूनी 8, 840 हो गया। 840 में 3 से गुणा करेंगे, 3 0 0, 3 चौके 12 के 2 हाथ में लगा 1, 3 8 24 और 24 1 25 यहाँ पर हो गया। उसके बाद 2 से गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 दूनी के 4 और 2 5 10 के 0 और 2 दूनी के 4 1 5 और उसके बाद एक तो वही, तो 50 40 हो गया। अब बताओ कि इसका भी जब फैक्टर आप निकालेंगे तो 2 से अधिक फैक्टर निकलेगा, गुणनखंड निकलेगा। तो ये भी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर ये इतना निकलेगा, फिर 5 से गुणा भी करना है। 5 से जब गुणा करोगे तो 5 0 0 हो जाएगा। 5 के 20 के 0 हाथ में लगा 2, 5 0 0, 2 के 2 और 5 5 25। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में 0 है, तो बिल्कुल जिसके अंदर 0 या 6 इस तरह से होता है तो उसके अधिकतर हमको देखते हैं कि 2 से अधिक फैक्टर निकलते हैं। तो इसका भी फैक्टर 2 से अधिक निकला, तो हम ये कारण में लिखेंगे कि इसमें भी कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है, इसीलिए संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो कारण में हमने बता दिया। तो इस तरह से आप इजीली इसको लिख करके इस तरह कारण में बता देंगे। तो आइए लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो लास्ट सवाल देखते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। जितना बड़ा सवाल दिख रहा है उससे बिल्कुल छोटा इसका हल है। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का ये मैदान हो गया मान लीजिए, और इसके किनारे पर ये वृत्ताकार गोलाई में क्या है, एक रास्ता है। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ये कोई सोनिया है और इसको 18 मिनट का समय लगता है इसको एक चक्कर लगाने में। उसके बाद इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि एक है, तो रवि जो है इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय मिलता है, इसको एक चक्कर लगाने में समय लगता है 12 मिनट का। कितने का, 12 मिनट का। तो अभी 12 मिनट का समय मिलता है। अब कह रहा है मान लीजिए कि ये दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं उस गोलाई वाला रास्ता पर। तो कह रहा है कि कितने देर बाद वो पुनः आपस में एक दूसरे को पास फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पर दोनों का समय लिख देंगे कि यहाँ पर ये हो गया, और रवि द्वारा लिया गया समय, रवि द्वारा क्या लिया गया समय, रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, तो 12 मिनट है। दोनों का एलसीएम लेने पर लिखेंगे, दोनों का एलसीएम लेने पर यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 18। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 6 के 12, 2 9 18, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6 और यहाँ पर 9 का 9 रह जाएगा। फिर 3 से, 3 कम 3 3 3 के 9, फिर 3 से ये खत्म हो जाएगा। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में क्या क्या हमको गुणनखंड मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 3 12 3 36, कितना मिला 36। तो ये जो 36 मिनट समय जो आ गया, तो ये जब एक ही स्थान पर एक ही जगह से एक ही दिशा में जब शुरू करेंगे और दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद ये मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 36 मिनट के बाद एक दूसरे पर फिर एक दूसरे के पास एक बार मिलेंगे। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक मैदान था, ये गोलाई में रास्ता था। सोनिया ने इसको एक चक्कर लगाया 18 मिनट में, रवि ने लगाया इसको 12 मिनट में। और जब एक ही दिशा से चलना प्रारंभ किए तो फिर तो आपने देखा कि दोनों कितने देर बाद, दोनों 36 मिनट के बाद फिर एक दूसरे के पास मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।